राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल के बारे में। वहाँ के हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट लग चुकी है और फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी जारी हो चुकी है फाइन आर्ट्स स्टूडेंट की। वो मेरिट लिस्ट वाले स्टूडेंट अपना एडमिशन करवाएं। अगर आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या हॉस्टल का वेट कर रहे हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हॉस्टल की गर्ल्स हॉस्टल की अलॉटमेंट लिस्ट लग चुकी है। ये अलॉटमेंट लिस्ट सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। सभी सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए है। फर्स्ट ईयर का अभी अलॉटमेंट लिस्ट जारी नहीं हुई है। जब वो भी जारी होगी या जब वो लिस्ट लगेगी मैं आपको उस टाइम अपडेट कर दूँगी या वीडियो बना दूँगी। तो लास्ट डेट है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने और हॉस्टल लेने के लिए लास्ट डेट है 10 जुलाई 2026। जी हाँ, तो आपको रजिस्ट्रेशन टाइम पर कंप्लीट करना ज़रूरी है। ऑफिशियल हॉस्टल और एडमिशन अपडेट्स यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स पर चेक करते रहिए। तो IUMS पोर्टल पर मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है BFA की, वो भी चेक कर लीजिए। और बाकी जो स्टूडेंट हैं IUMS पोर्टल पर जाकर हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें और फीस पेमेंट करें। उसके बाद जाकर हॉस्टल के लिए अप्लाई करें और रूम अपना ले लीजिए। चलिए अब बताते हैं मैं हॉस्टल के हिसाब से किस सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट को कौन सा हॉस्टल मिला है। तो हॉस्टल नंबर है हमारा 6 सुभद्रा भवन। डिपार्टमेंट है साइकोलॉजी। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं MA कोर्स के। जियोलॉजी के सेकेंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं MSc MTech के। और इकोनॉमिक्स के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं MA MSc ऑनर्स। केमिस्ट्री के सेकेंड ईयर के MSc। बायोलॉजी टेक्नोलॉजी सेकेंड ईयर है MSc। सोशोलॉजी के हैं सेकेंड ईयर MA। पंजाबी सेकेंड ईयर MA। हिंदी सेकेंड ईयर MA। माइक्रोबायोलॉजी के सेकेंड ईयर MSc। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेकेंड ईयर MA। और फिलोसफी सेकेंड ईयर MA। IIHS ऑनर्स फोर्थ ईयर MSc बायोटेक और MSc ऑनर्स इकोनॉमिक्स। UIET स्टूडेंट सेकेंड ईयर MTech। कंप्यूटर साइंस एंड सेकेंड ईयर BCA इंडस्ट्री लाइब्रेरी एंड सेकेंड ईयर MLIB। ITTP थर्ड ईयर BA BEd BSc BEd। कॉमर्स सेकेंड ईयर BCom। एजुकेशन सेकेंड ईयर MEd। तो इन सभी स्टूडेंट को सुभद्रा भवन प्रोवाइड किया जाएगा। हॉस्टल नंबर है 8। तो संस्कृत सेकेंड ईयर MA। फिजिकल साइंस फर्स्ट ईयर BPED। वुमेन स्टडीज़ रिसर्च सेंटर सेकेंड ईयर MA। MCMT सेकेंड ईयर BA BSc। इंस्टीट्यूट ऑफ MGT फिफ्थ ईयर MBA। म्यूज़िक एंड डांस फिफ्थ ईयर MPA। IIHS MSc फिफ्थ ईयर। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ सेकेंड ईयर LLM। और ITTP सेकेंड ईयर BA BEd। एजुकेशन सेकेंड ईयर BEd। तो इन सब स्टूडेंट को मिलेगा हॉस्टल नंबर 8 गंगा भवन, जो कि सबसे पहला जब आप हॉस्टल एरिया में एंटर करोगे तो सेकेंड नंबर पे हॉस्टल आता है, पर ये हॉस्टल का नंबर 8 है। हॉस्टल नंबर 9 है उत्तरा भवन। तो इसमें स्टूडेंट्स हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ फोर्थ ईयर BA LLB। UIET फोर्थ ईयर BTech। फाइन आर्ट्स फोर्थ ईयर BFA। MCMT फोर्थ ईयर BA मास कम्युनिकेशन। इंस्टीट्यूट ऑफ MGT फोर्थ ईयर MBA। फार्मेसी सेकेंड एंड फोर्थ ईयर B Pharma। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ सेकेंड एंड थर्ड ईयर LLB। फिजिकल एजुकेशन सेकेंड ईयर MA योगा। IIHS थर्ड ईयर BCA BCom BTech। म्यूज़िक एंड डांस सेकेंड एंड फोर्थ ईयर MA MPA। टूरिज़्म एंड होटल मैनेजमेंट सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर MA। सोशल वर्क सेकेंड ईयर MA। इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ थर्ड और फिफ्थ ईयर BA LLB। MCMT थर्ड ईयर BA BSc मास कम्युनिकेशन। इंस्टीट्यूट ऑफ MGT सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ BBA। इंस्टीट्यूट ऑफ MGT सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर BBA। इंस्ट्रूमेंटेशन सेकेंड ईयर MTech। कॉमर्स थर्ड ईयर BCom। सो इनको सबको मिलेगा उत्तरा भवन। की खासियत है ये सभी जो हॉस्टल हैं 13 गर्ल्स हॉस्टल में सबसे बड़ा हॉस्टल एरिया, सबसे बड़ा ग्राउंड इस हॉस्टल का। और इस हॉस्टल में फोर्थ ईयर BFA यानी कि मेरा भी रूम यहीं पे अलॉट हुआ है। सो हॉस्टल के रूम्स और मेस वगैरह ये एरिया अगर आपको देखना है तो कमेंट करें और मैं इसका एक
व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी, रूम टूर भी देने की कोशिश करूँगी। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो नेक्स्ट हॉस्टल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हॉस्टल का नाम है देवयानी भवन हॉस्टल नंबर 10, और जिसमें मैं पिछले साल रही थी। वही हॉस्टल है IIHS थर्ड ईयर BA BSc ऑल ऑनर्स स्टूडेंट्स कोर्स के स्टूडेंट यहाँ पे रहेंगे। UIET सेकेंड एंड थर्ड ईयर BTech के स्टूडेंट रहेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन सेकेंड एंड थर्ड ईयर BTech के स्टूडेंट रहेंगे, और फाइन आर्ट के स्टूडेंट है थर्ड ईयर के, वो भी यहीं पे रहेंगे। म्यूज़िक एंड डांस थर्ड ईयर MPA, फार्मेसी थर्ड ईयर B फार्मा, इंस्टीट्यूट ऑफ MGT सेकेंड एंड थर्ड ईयर MBA। ये स्टूडेंट यहाँ देवयानी हॉस्टल में इनका अलॉट होगा रूम। हॉस्टल नंबर 11 कल्पना चावला भवन, IIHS सेकेंड ईयर BA BSc ऑल ऑनर कोर्सेज BSc होम साइंस BASC MLT, इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ सेकेंड ईयर BA LLB, IIHS सेकेंड ईयर BCA BCom MSc ऑनर्स BTTM MSc बायोटेक, और MCMT सेकेंड ईयर MA MSc ITTR सेकेंड ईयर B.Ed, और टूरिज़म एंड होटल मैनेजमेंट सेकेंड ईयर BMS। सो ये स्टूडेंट हैं, ये रहेंगे कल्पना चावला हॉस्टल, जो कि देवयानी के अगला ही हॉस्टल कल्पना चावला हॉस्टल है। लास्ट है सबसे प्रीमियम, मतलब सबसे अच्छा कह सकते हैं इसको सभी हॉस्टल में से। हॉस्टल सभी अच्छे हैं पर यहाँ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। इस हॉस्टल का नाम है यमुना भवन हॉस्टल नंबर 13, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सबसे एंड में बना हॉस्टल है। और इस हॉस्टल में 5 मंजिल है, जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। इस हॉस्टल सिर्फ एक ही हॉस्टल है 13 हॉस्टल में से जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। यहाँ 5 मंजिल का हॉस्टल है। सो देख सकते हैं आप, मेस भी बहुत अच्छी है, खाना भी बहुत अच्छा है इस हॉस्टल का, और सबसे बड़ा हॉस्टल है ये। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन से कोर्स की लड़कियाँ यहाँ पर उनको रूम अलॉट हुआ है। हिस्ट्री सेकेंड ईयर MA, पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर MA, इंग्लिश सेकेंड ईयर MA, मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर MSc, होम साइंस सेकेंड ईयर MSc, कॉमर्स सेकेंड ईयर MCom, फार्मेसी सेकेंड ईयर M फार्मा, जियोलॉजी सेकेंड ईयर MSc, स्टैट एंड OR सेकेंड ईयर MSc, फाइन आर्ट्स सेकेंड ईयर BFA, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट सेकेंड ईयर MBA, और जियोग्राफी सेकेंड ईयर MSc, जियोफिजिक्स सेकेंड ईयर MSc MTech, बायोकेमिस्ट्री सेकेंड ईयर MSc, बॉटनी सेकेंड ईयर MSc, फाइन आर्ट्स सेकेंड ईयर MA MFA, और फिजिक्स सेकेंड ईयर MSc, टूरिज़म एंड होटल मैनेजमेंट थर्ड एंड फोर्थ ईयर BHM, कंप्यूटर एप्लीकेशन सेकेंड ईयर MSc MCA, एनवायरमेंटल स्टडीज़ सेकेंड ईयर MTech MSc, इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर MSc MTech, और जियोलॉजी फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर MTech। सो ये है हॉस्टल की अलॉटमेंट लिस्ट, जो कि सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड की गई है, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कौन सा हॉस्टल मिल रहा है। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट हैं जो सभी सब्जेक्ट जो मैंने भी बताया, उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 27/6 यानी कि 27 जून 2026 से 10/7 यानी कि 10 जुलाई लास्ट है अपना रजिस्ट्रेशन करवाने की। तो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि आपको हॉस्टल का रूम टाइम से अलॉट हो सके। फ्रेशर ऑफ ऑल कोर्सेज, मतलब अभी जब आपका एडमिशन होगा, जो फ्रेशर हैं स्टूडेंट सभी जिन्होंने यहाँ पे एंट्रेंस दिया है, जिनका क्लियर हो गया, कंग्रेचुलेशंस। 15/7 यानी कि 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तब आपकी लिस्ट आएगी और तब मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ऑनलाइन मोड से ही फ़ीस भरेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो फ़ीस भरी जाएगी। अब आपके डॉक्यूमेंट लिख लेते हैं क्या लेके आने हैं। नो ड्यू सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर प्रीवियस हॉस्टल, सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर वालों को नो ड्यू सर्टिफिकेट लेके आना है प्रीवियस हॉस्टल से। कॉपी ऑफ आधार कार्ड फॉर फोटोग्राफ्स belonging टू BPL कैटेगरी मस्ट वॉट द डॉक्यूमेंट्स चेक्ड फ्रॉम द वार्डन ऑफ कंसर्न्ड हॉस्टल बिफोर डिपॉजिटिंग देयर हॉस्टल फी। तो आपको फ़ीस भरने से पहले आपको डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं। आपके सब डॉक्यूमेंट अपडेटेड होने चाहिए। सो इनकम सर्टिफिकेट होता है, अगर आप BPL कैटेगरी के BPL कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तभी भरी जाएगी जब आप प्रीवियस ईयर जो आपका हॉस्टल है वहाँ से NOC लाकर नए हॉस्टल में यहाँ पे दिखाओगे, तब सब आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। उसके बाद वहीं पर आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी। आप पहले फ़ीस भरने की गलती मत करें। मैं पूछा था क्वेश्चन, एडमिशन के बाद बैचलर डिग्री में मास कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट को कौन सा हॉस्टल अलॉट होता है। तो अभी आपकी लिस्ट नहीं आई है हॉस्टल अलॉटमेंट की, तो थोड़ा वेट कीजिए। मेस का एंड हॉस्टल का एनवायरनमेंट कैसा है। मेस का खाना बहुत अच्छा होता है, मेस का खाना अच्छा होता है, आपको ज़रूर पसंद आएगा।
और एनवायरनमेंट वो बहुत अच्छा है, शांत एनवायरनमेंट है, पेड़ पौधे हैं, ठंडी हवा है। मौसम जब वहाँ पे बारिश आती है ना यूनिवर्सिटी की बारिश, वो भी देखने वाली होती है। मौसम बहुत ही अच्छा होता है, सर्दियों में सर्दी होती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। सो इलेक्ट्रिक अप्लायंस, रूम में कुकिंग करने के लिए आपको कोई भी इलेक्ट्रिक का सामान वहाँ अलाउड नहीं होता। चाहे आप केटल ले लो, वहाँ पे कभी ना कभी किसी दिन चेकिंग होगी और आपका सारा सामान जब्त कर ले जाएगा। सो बी केयरफुल। प्रेस अलाउड नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिक्स वाली चीज़ें अलाउड नहीं है। आप इंडक्शन अलाउड नहीं है, हॉस्टल वाले एक इंडक्शन प्रोवाइड कराते हैं आपको, सो उसी पर ही आपको खाना बनाना होगा। और कोई भी पर्सनल इलेक्ट्रिक की चीज़ वहाँ अलाउड नहीं है। तो वहाँ पे हॉस्टल मार्केट है, अगर आपको भूख लगती है तो वो हॉस्टल मार्केट रात के 9:30 बजे तक ओपन रहती है। और डिटेल्स ज़्यादा जानने के लिए इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो और बनेगी। ये वीडियो पहले बहुत लॉन्ग हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि मुझे कौन सा हॉस्टल अलॉट हुआ है और बाकी आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।